हम आपको उत्तर प्रदेश के बागपत लिए चलते हैं। नरेंद्र मोदी बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार वहां पर रैली कर रहे हैं। ये बाबा शाहमल जी की भूमि है। त्याग तपस्या जो इस धरती की सुगंध है, मैं उस महान परंपरा को प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, आपके साथ मेरा एक विशेष नाता भी है। महर्षि दयानंद सरस्वती की ये कर्मभूमि है और मैं महर्षि दयानंद सरस्वती की जन्मभूमि से आ रहा हूं। और इसलिए भाइयों बहनों, मेरा आपके साथ सांस्कृतिक नाता है, वैचारिक नाता है। और ये भूमि है, ये सारा इलाका 1857 के स्वातंत्र संग्राम की चेतना को प्रगटाने वाला है। और 1857 का स्वातंत्र संग्राम था अंग्रेज मुक्त भारत। 1857 का स्वातंत्र संग्राम था स्वराज्य के लिए, अंग्रेज मुक्त भारत के लिए। और तब संदेशवाहक था कमल और रोटी। ये 2014 का संघर्ष है सुराज्य के लिए। 2014 का संघर्ष है कांग्रेस मुक्त भारत के लिए। और 2014 का संदेश है कमल और मोदी। 1857 में था कमल और रोटी, 2014 में है कमल और मोदी। भाइयों बहनों, ये 1857 से ही नहीं, बलिदान देना, देश के लिए मर मिटना, ये भूमि की विशेषता है। करगिल के युद्ध में 14 जवानों ने मां भारती के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया था। भाइयों बहनों, भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने मंत्र दिया था जय जवान जय किसान। भाइयों बहनों, आज के दिन पर जय जवान जय किसान, इसकी कहीं पर भी सुगंध आदि नजर आ रही है क्या? क्या आज देश में जवानों का सम्मान हो रहा है क्या? अरे देश की रक्षा करने वालों की रक्षा हो रही है क्या? भाइयों बहनों, हमारे सेना के जवान वन रैंक वन पेंशन, इसके लिए कितने सालों से लड़ते रहे। और हर चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी वादे करती रही है, नारे देती रही है। 6 बार कांग्रेस ने
देश के जवानों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं किया है। भाइयों बहनों, अगर 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार दोबारा बनी होती तो भाइयों बहनों, मैं विश्वास से कहता हूं, हमारे जवानों का 1 रैंक 1 पेंशन का मामला कब का सुलझ गया होता और आज वो सम्मान से जिंदगी जीते हो। भाइयों बहनों, जिस धरती पर देश के प्रधानमंत्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, उसी भूमि पर पाकिस्तान आकर के जवानों के सर काट करके ले जा। भारत मां की रक्षा करने वाला का सर अभी तक वापस नहीं लौटा। क्या ये जय जवान का आपका ये तरीका है? और इतना ही नहीं, एक तरफ तो सेना के जवानों के सर काट लिए जाते हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को चिकन बिरयानी का भोजन समारंभ किया जाता है। ऐसे हालात में जबकि हमारे जवान के सर काट लिए गए थे, उस समय क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को नहीं कहा जा सकता था कि ये समय नहीं है हिंदुस्तान आने का, बाद में तय होगा आपका आना? लेकिन ये कहने की हिम्मत भी दिल्ली की सरकार में नहीं है। भाइयों बहनों, जवानों के जीवन को असुरक्षित कर दिया है। सारी सेना, सारी फौजें डिमोरलाइज हैं और दूसरी तरफ किसान का क्या हाल है? क्या गन्ने की खेती करने वाले किसानों को दाम मिल रहे हैं? क्या कितने समय से पैसे नहीं मिले भाई? ये चीनी कौन चबा गया? ये गन्ने कौन लूट गया? ये किसानों को बर्बाद कौन कर गया? ये किसानों को बेहाल किसने किया? ये किसानों को कर्जदार किसने बनाया? ये किसान के बच्चे भूखे मरने लगे किसके कारण? जो किसान देश का पेट भरता था, वो किसान का पेट नहीं भर रहा। कौन जिम्मेवार? भाइयों बहनों, क्या ऐसी सरकार को एक दिन रहने का अधिकार है क्या? भाइयों बहनों, चौधरी चरण सिंह जी कांग्रेस की रीति नीति से तंग आकर के किसानों के खिलाफ कांग्रेस के रवैयों के कारण ये किसान नेता मैदान में आए थे और कांग्रेस के नाको दम कर दिया था। किसान की भलाई के लिए किया था। भाइयों बहनों, सार्वजनिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में हर संतान का सपना होता है अपने मां बाप की इच्छा को पूरी करना, अपने मां बाप के अधूरे सपने पूरे करना। ये हर संतान का पवित्र कार्य होता है। कभी भी कोई संतान जिन्होंने अपने बाप को बर्बाद किया हो, उनकी गोदी में जाकर के बैठता नहीं है भाई, कभी भी नहीं बैठता है।
भाइयों बहनों, हम चौधरी चरण सिंह जी का आदर करते हैं। किसानों की भलाई के लिए, उनके रास्ते पर चलने के लिए हम विश्वास करते हैं। लेकिन उन्हीं का बेटा चौधरी चरण सिंह का रास्ता छोड़ दिया। भाइयों बहनों, समाज में भी कोई बेटा अपने बाप का रास्ता छोड़ देता है तो समाज उसको स्वीकार नहीं करता है। और सिलसिले भाइयों बहनों, सत्ता सुख के लिए जो पिता के आदर्शों को छोड़ देते हैं, सत्ता सुख के लिए पिता को परेशान करने वाली पार्टी के गोद में बैठ जाते हैं, ऐसे लोगों पे आप भरोसा करोगे? आपका भला होगा। उनको हवाई जहाज उड़ना है, उड़ने दो, जाओ, वापस जाओ। बागपत को हवाई नेता नहीं चाहिए, बागपत को धरती का नेता चाहिए। बागपत को किसान के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलने वाला नेता चाहिए। भाइयों बहनों, अगर बागपत को जमीनी नेता मिला होता तो ये रास्ते इतने खराब न होते। दिल्ली के पड़ोस में है बागपत, लेकिन भाइयों बहनों, विदेश का कोई भी मेहमान गांव देखने जाएगा, ऐसे रास्ते देख करके वो कैसे भरोसा करेगा कि हिंदुस्तान 21वीं सदी में नेतृत्व करने वाला है। ये हवाई नेता है, उनको आपके रास्ते की परवाह नहीं है। सत्ता सुख के रास्ते पर डूबे हुए नेता किसान का भला नहीं कर सकते। भाइयों बहनों, ये दिल्ली सरकार के रहते उनके कारनामे के कारण, भाइयों बहनों, आज देश के किसानों को आत्महत्या करने की नौबत आई है। युद्ध के अंदर जितने जवान मरे हैं, आतंकवादियों की गोलियों से जितने जवान शहीद हुए हैं, उससे ज्यादा मेरे देश के किसानों को आत्महत्या करनी पड़ी है। क्या यह है तुम्हारा जय किसान? और इसलिए भाइयों बहनों, आज तो दिल्ली में बैठी हुई सरकार का एक ही मंत्र है, लाल बहादुर शास्त्री का मंत्र था, जय जवान जय किसान। इस सरकार का मंत्र है, मर जवान मर किसान। जवान मरे उनको पीड़ा नहीं, किसान मरे उनको परवाह नहीं। भाइयों बहनों,
मोदी उत्तर प्रदेश के बागपत में कांग्रेस के साथ साथ अजीत सिंह पर भी निशाना साधा। खुश हैं। बागपत में मौजूद जनता के उत्साह को देखकर थोड़ी सी माइक में परेशानी आई है, लेकिन जो रिस्पांस, जो प्रतिक्रिया वहां मौजूद लोगों की मिल रही है, उससे खिल उठा है नरेंद्र मोदी का चेहरा। माइक खराब होने की वजह से नरेंद्र मोदी की रैली में ये रुकावट, ये व्यवधान जरूर आया है, लेकिन नरेंद्र मोदी अपने उन प्रशंसकों को, अपने उन समर्थकों को यहां देख रहे हैं और उनके प्रशंसकों, उनके फैंस, उनकी रैली में आए लोगों का ये जो उत्साह है नरेंद्र मोदी को सुनने का, वो उनकी महत्वाकांक्षा को और बल देता है। प्रधानमंत्री पद उन्हें और नजदीक नजर आता है। भाइयों बहनों, गुजरात में जब मैं लोगों को कहता हूं कि मेरे यहां ये झंडा नीचे कर दीजिए, पीछे वालों को दिखता नहीं है भैया, नीचे कर दीजिए, मैंने देख लिया, शाबाश, बहुत समझदार हो। बागपत के नौजवान बहुत समझदार है। ये गौतम बुद्ध नगर, ये बागपत, ये मेरठ, ये गाजियाबाद, ये टाउन के रूप में इतने बढ़िया विकसित हो सकते हैं कि लोग दिल्ली के बजाय यहां आकर के रहना पसंद करें, ऐसा शहर बनाया जाए। सिर्फ उन्हें एक्सप्रेस ट्रेन की कनेक्टिविटी देने की जरूरत है, बस। फास्ट ट्रेन की कनेक्टिविटी दे दो, ये दिल्ली पर बोझ भी कम हो जाएगा और यहां का इलाका एक नई दिल्ली के रूप में विकसित हो जाएगा भाई। लेकिन भाइयों बहनों, न इनके पास सत्ता हथियाना, वोट बैंक की राजनीति करना, जाति जाति को लड़वाना, संप्रदायों के बीच झगड़े करवाना, यही इनके कारनामे है। मां बेटियां सुरक्षित न हो भाइयों, ऐसी कैसी जिंदगी है हमारी। इस पूरे इलाके में गौरव के साथ तो मां बेटी रास्ते पर निकल नहीं पाए और सरफरे लोग उन मां बहनों की बेइज्जती करते रहे, मां बाप भी बेचारे नीची मुंडी करके सहते रहे। ऐसी कैसी सरकार चल रही है। माताओं बहनों को सम्मान मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? क्या आजादी के 60 साल के बाद आपकी वोट बैंक की राजनीति के कारण मां बहन बेटियां की इज्जत लूटती चली जाए, उनको परेशानियां झेलनी पड़े? भाइयों बहनों, और इसीलिए तो मैं इस इलाके में एक मंजा हुआ पुलिस वाला ले आया हूं, ताकि बहन बेटियों की रक्षा के लिए हमें काम आए भाइयों, इसलिए इसको भेजना है आपको। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, ये दिल्ली में जो बैठे हैं और जो लखनऊ में बैठे हैं और जो पहले लखनऊ में बैठे थे इनके पहले, इन पर आपका रत्ती भर भी भरोसा है? पूरी ताकत से बोलो, कांग्रेस पर भरोसा है? ये हवाई नेता पर भरोसा है? जो पहले यहां सत्ता में थे लखनऊ में, उन पर भरोसा है? जो आज बाप बेटा चाचा चाची यार दोस्त चला रहे, उन पर भरोसा है? ये फैमिली अफेयर से बाहर आना है कि नहीं आना है? भाइयों बहनों, जिन पे भरोसा नहीं है उनके भरोसे देश नहीं दिया जा सकता। इसलिए मैं आज आपके पास आया हूं
मैं बागपत से प्रार्थना करने आया हूं कि दिल्ली में सरकार तो बनानी है, दिल्ली में सरकार बनने वाली है, लेकिन एक कमल बागपत का भी चाहिए। भाइयों बहनों, एक कमल बागपत का भी चाहिए मुझे। और कांग्रेस के नेता कान खोल करके सुन लो। अभी शहजादे ने पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में कहा, मोदी एक व्यक्ति नहीं, एक आइडियोलॉजी है। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं एक आइडियोलॉजी से पैदा हुआ।